कल स्ट्राइक किया, मोदी जी ना होते तो कोई कर ही नहीं पाता। एयर स्ट्राइक हुआ, वो नहीं होते तो नहीं करते। कौन आचार्य आए हुए थे सर? जी जी, मेन तो रामभद्राचार्य जी जो हमारे थे, जगत गुरु रामभद्राचार्य। होगा ना, एक पॉलिटिकल रीजन होगा या फिर सामाजिक बदलाव लाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या रीजन? नहीं, रीजन क्या, वहाँ की लोगों की जनता की मांग थी और जनता की चाहत थी और जनता चाह रही थी। भगवान का यज्ञ था, काफ़ी सालों के बाद हुआ था, 40 साल पहले हुआ था और इसके बाद किया गया। टिकट के लिए और कौन एमएलए कौन एमपी, ये तो केंद्रीय नेतृत्व फाइनल करती है, फैसला करती है। वो उसमें हमारा तो कुछ है नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के दावेदार हैं इस बार, आप भी प्रत्याशी बनकर निखरेंगे जनता के बीच? जी जी जी, दावेदार हैं, हम भी दावेदार की बात करता हूँ क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारी जाति हिंदू है, धर्म हमारी सनातन धर्म है, तो हिंदू की बात करते हैं। अगर हम समाज सेवी का बात करें तो समाज सेवी में हमारे प्रवीण कुमार सिंह जो हैं, भाजपा के वरीय नेता प्रवीण कुमार सिंह जो हैं, हमारे औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड में जो है सूर्य नारायण महायज्ञ इन्होंने करवाया था, इनकी अध्यक्षता में हुई थी। आखिर सूर्य नारायण महायज्ञ इतना बड़ा आयोजन जिसमें रामभद्राचार्य भी शायद आए हुए थे उस यज्ञ में, और उस यज्ञ का आयोजन में आए हुए थे, तो सर से जानकारी लेंगे कि आखिर उस यज्ञ का आयोजन करने का उद्देश्य क्या था और आज समाज के चहेते क्यों बन रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है परिवर्तन तक न्यूज में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। ये बात सही है कि सूर्य नारायण महायज्ञ जो था उसकी अध्यक्षता हमने की थी। और आखिर सर सूर्य नारायण महायज्ञ जो देव में औरंगाबाद जिला में कहा जाता है कि सबसे भव्य वह यज्ञ हुआ था, तो आखिर क्या उद्देश्य था इसका सर? जी जी, उद्देश्य तो आध्यात्मिक उद्देश्य होता है और इसके अलावा तो कोई उद्देश्य होता नहीं है। आध्यात्मिक ही उद्देश्य था और 101% आध्यात्मिक उद्देश्य था। और सूर्य भगवान का यज्ञ था, काफ़ी सालों के बाद हुआ था, 40 साल पहले हुआ था और इसके बाद किया गया था। उसमें जनता जो थी, वहाँ की जनता की इच्छा भी थी और जनता का जो भीड़ जो वहाँ आया था वही यज्ञ की सफलता थी। और आपके माध्यम से सारे जनता को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा सफल बनाने के लिए, यज्ञ सफल बनाने के लिए। जी, उसमें सर और कौन कौन मतलब गुरु आए हुए थे, कौन कौन आचार्य आए हुए थे सर? जी जी, मेन तो रामभद्राचार्य जी जो हमारे थे, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी आए थे और सारे पीठ के जितने पीठाधीश्वर थे और मैक्सिमम हमने बनाया था। मध्य प्रदेश से भी आए हुए थे, खुद अयोध्या के भी हमारे आए हुए थे, इंदौर से आए हुए थे, है कि नहीं। और मतलब जितने अच्छे लोग थे वो सब आए थे। राधे राधे बाबा भी आए हुए थे हमारे। हर दिन मतलब 8 दिन में हर दिन नए नए संत और स्वामियों का जमावड़ा हुआ था वहाँ पर और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ था, भव्य कार्यक्रम हुआ था। काफ़ी लोगों का सहयोग से ही हुआ था, अकेला किसी के करने से इतना सफल आयोजन नहीं हो सकता था। काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व थे और मैं भी एक पार्ट था उसका। जी, इस आध्यात्मिक आयोजन के पीछे तो सर कुछ रीजन होगा ना, एक पॉलिटिकल रीजन होगा या फिर सामाजिक बदलाव लाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? नहीं, रीजन क्या, वहाँ की लोगों की जनता की मांग थी और जनता की चाहत थी और जनता चाह रही थी। वहाँ के जो काफ़ी प्रबुद्ध लोग थे उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा के हिसाब से लोगों ने ही सेलेक्ट किया था अध्यक्षता के लिए। कोई हमने नहीं करवाया है उसको, लोगों ने अध्यक्ष हमें चुना था और वो था, कोई ऐसा मेरा मतलब नहीं था सोच कि हम यह करवाएंगे। लोगों की इच्छा थी और लोग हमें बनाए थे अध्यक्ष। तो उस अध्यक्षता मैं भी एक था, एक मेंबर था और अच्छे से किया। चूँकि अध्यक्ष थे तो स्वाभाविक है कि अच्छा हुआ तो नाम होगा, खराब होता तो ऑब्जेक्शन भी हम ही लेते। तो दोनों, हाँ, ऑब्जेक्शन लगता है तो ऑब्जेक्शन में भी मैं रहता, बात सही है। और अच्छा हो गया, सफलता में तो नाम मेरा है, बस वही है। जी जी, आपके सर पीछे जो है भाजपा का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है, अरुण जेटली जी का है, सम्राट चौधरी जी का है, तो आखिर क्या रहे एमएलए प्रत्याशी, एमपी प्रत्याशी समाज को क्या देना चाहेंगे आप? काफ़ी मतलब प्रयास करने से, काफ़ी समाज के बीच में जाकर हमने देखा है, काफ़ी सामाजिक में जाकर मतलब चर्चा करते रहते हैं और सामाजिक कार्यक्रम में जाते रहते हैं, आखिर क्या मतलब? जी जी, भाजपा के हम कार्यकर्ता हैं और स्वयंसेवक हैं। भाजपा के कार्यकर्ता होने के कारण स्वाभाविक है कि भाजपा के लोग ही हमारे घर में रहेंगे, तो भाजपा ही हैं हम और भाजपा के लोग हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो किया हुआ कार्य है उसको हम जनता के बीच में लेके जाते हैं और लोगों को हर पंचायत में जा करके बताते हैं कि हमारे जो आदरणीय मोदी जी का कार्यकाल बेमिसाल है। उस बेमिसाल में जो कार्य किया है वो बताए हैं, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक किया, मोदी जी ना होते तो कोई कर ही नहीं पाता। एयर स्ट्राइक हुआ, वो नहीं होते तो नहीं करते। अयोध्या में आज राम मंदिर का शिलान्यास है, मोदी जी ना होते
तो नहीं होता। इन सब कार्यों को लेकर के जनता के बीच में हम जाते हैं। 370 ये हटाना, ट्रिपल तलाक हटाना, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि सिर्फ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती थी और वो की है, वो लेकर के जनता के बीच में हम जाते हैं। और रही बात टिकट के लिए और कौन MLA कौन MP, ये तो केंद्रीय नेतृत्व फाइनल करती है, फैसला करती है, वो उसमें हमारा तो कुछ है नहीं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और उस कार्य के निमित्त हम जनता के बीच में जा रहे हैं। यही हमारा रूटीन वर्क है जी। और सर रूटीन वर्क के साथ साथ एक कहा जाता है कि भारत का दूसरा चित्तौड़गढ़ औरंगाबाद है, और सारा यहीं से ही मतलब जैसे महाराणा प्रताप से चित्तौड़गढ़ के जो है दूसरा चित्तौड़गढ़ औरंगाबाद जिला को कहा जाता है। तो यहाँ से ही सभी विधायक ही बनते हैं, यहाँ के सांसद बनते हैं, और इसके अलावा कई क्षेत्र के नहीं बन पाते हैं। क्या रीज़न है सर? देखिए, ये तो हिंदू गढ़ है और मैं हिंदू की बात करता हूँ क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारी जाति हिंदू है, धर्म हमारी सनातन धर्म है, तो हिंदू की बात करते हैं। हिंदूगढ़ है, चित्तौड़गढ़ हम नाम दिया गया है, ठीक है। और बाकी जनता जो है, अब जनता किसको महाराणा प्रताप बनाएगी यहाँ की, वो जनता के ऊपर है, लेकिन हम तो हिंदू हैं और हिंदू की बात करते हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं जी। आखिर सर जनता किस पर भरोसा करे? जनता गुमराह होते जा रही है, कभी वे आते हैं, कभी वादा करते हैं, वादा निभा नहीं पाते हैं, आखिर किस पर जनता भरोसा करे सर? देखिए, जनता को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे। बाकी टिकट देना नहीं देना केंद्रीय नेतृत्व का काम है, जिसको टिकट देगी जनता उसके साथ रहे, यही हमारा आह्वान है, यही हमें जनता से बोलना है, यही हम बोलते हैं घूम घूम करके कि आप कमल के साथ रहिए, जिसको भी मिलेगा आप उसके साथ हो लीजिए। तो सर सब तो अपने कमल से ही वादा कर रहे हैं कि हम कमल से MP का टिकट लेकर आएंगे। हमारे सांसद, वर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह भी कहते हैं, उधर रामादार सिंह जी भी कह रहे हैं, और लोजपा से हमारे प्रमोद कुमार सिंह भी कह रहे हैं कि हम भी टिकट लेकर आ रहे हैं। आखिर मतलब कौन आ रहे हैं? देखिए, टिकट तो किसी एक को मिलना है कि नहीं। और ये भारतीय, चूँकि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है, तो भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से देगी और कमल ही मिलना है और किसी एक को मिलना है, जिसको मिलेगा उसके साथ हैं। कमल मिलने के पहले 50 दावेदार हो सकते हैं और रख सकते हैं महत्वाकांक्षा, बहुत लोग रख सकते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मिलेगा जिसका उसके साथ होना है। ये आह्वान हम सब लोग करते हैं और करना भी चाहिए जी। और कुछ दिन बोले हम क्या रामायण पढ़ने आए हैं, हम टिकट लेकर आएंगे, तो यह क्या मतलब बोलने का मकसद हुआ? चलिए, मैं तो सम्मान करता हूँ सबों का, चूँकि हमसे सब लोग बड़े हैं, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा कुछ कटाक्षी नहीं करना चाहेंगे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो एक दावेदार हैं, दावेदारी करें, कोई दिक्कत नहीं है, दावेदारी करें, जब तक नहीं मिलता हो तब तक ही दावेदारी करें, और टिकट जिसको मिलेगा उसके साथ खोलें। वो भी अगर उनको मिलेगा तो उनके साथ हम लोग हैं, और नहीं मिलता है जिसको मिलेगा उसके साथ उनको भी होना चाहिए, मेरा मानना है जी। यानी आप भी दावेदार हैं, इस बार आप भी प्रत्याशी बनकर निखरेंगे जनता के बीच? जी जी जी, दावेदार हैं, हम भी दावेदार हैं, और ये फैसला करना केंद्रीय नेतृत्व का है, आपको तो मैंने बताया है। वो फैसला जिसके फेवर में देगी उसके साथ हैं, मेरे फेवर में देगी तो लोग हमारे फेवर में आ जाएंगे, और किसी और को मिलेगा तो उनके फेवर में है जी। सपोज रेट मान के चले कि अभी वर्तमान जो है केंद्र की सरकार है और आपको टिकट दे दी, तो आप समाज को क्या देंगे, जनता को क्या देंगे सर? जी जी जी, हमारा तो देखिए एकदम धुआंधार 2020 मैच वाला मेरा हाल रहेगा, और तुरंत स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और सुरक्षा, इन सब बिंदुओं पर मैं काम करूंगा। स्वास्थ्य का भी स्थिति काफ़ी अच्छा नहीं है, उस पर कोशिश करूंगा। जैसे कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, वो मेडिकल कॉलेज आना चाहिए, वो आएगा, हम कोशिश करके जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, हम तो कोशिश करेंगे हर पंचायत में एक अच्छी हॉस्पिटल हो, और हर विधानसभा में एक बहुत अच्छी हॉस्पिटल होना चाहिए। रेफरल हॉस्पिटल ना हो, इलाज वहीं का वहीं हो, ऐसा अस्पताल होना चाहिए। आज तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी मैक्सिमम केसेस को रेफ़र कर देता है, और रेफरल नहीं होना चाहिए, वहाँ पर इलाज समुचित इलाज होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। शिक्षा में भी देखिए IIT लेवल का कॉलेजेस होने चाहिए, वो लाने की कोशिश किया जाएगा हमारे माध्यम से, अगर हमें मिलती है सफलता तो, और वो आएगा। और हर विधानसभा में कोशिश करेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, और जो भी MBA कॉलेजेज हो, उसके लिए कोशिश किया जाएगा। सिंचाई में जो भी बचे हुए कार्य हैं वो होना चाहिए, हर खेत को पानी पहुंचना चाहिए, वो हर खेत को पानी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, आज भी की जा रही है, वर्तमान में जो भी है कोशिश कर रहे हैं, और उसको तेज़ किया जाएगा। अगर हमें मौका मिला तो तेज़ मिलेगा। सुरक्षा होगा, रात को 12 बजे भी हमारी माताएँ बहनें सड़क पर उतर करके चल सकें, ऐसी सुरक्षा देने की कोशिश करूँगा जी। यानी तमाम सुविधा जनता को उपलब्ध करा दीजिएगा, जो अभी असुविधा हो रही है एकदम 100% कराऊंगा, और ये कोई आश्वासन या कोई चुनावी वादा नहीं है। वो जो भी लोग हमें जानते होंगे या जुड़ करके देखें, वो हमारा स्वभाव में है और वो होगा।
इसीलिए सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके और हम आए हैं यहाँ। यानी इस बार आपको भी आना है जनता के बीच में प्रत्याशी बनकर। जी जी, जनता तो चाह ही रही है और अब केंद्रीय नेतृत्व का काम है। जनता के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व कितना चाहेगी उस पर डिपेंड करता है। और है हमारी भी दावेदारी है, टिकट मिलने तक तो दावेदारी रहेगी जी। यानी आप भी नहीं छोड़िएगा दावेदारी को? नहीं, उस दिन तक तो दावेदारी करूँगा। जब तक मिल न जाए तब तक तो दावेदारी करूँगा और मिलना भी चाहिए। हमें पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि हमें टिकट मिलेगी जी। और जो भी सवाल का जवाब दिया हमारे भाजपा के वरीय नेता जो प्रवीण कुमार सिंह हैं और सूर्य नारायण महोत्सव के अध्यक्ष भी रहे थे, इन्होंने हंस कर सारा जवाब दिया। क्या सर किसी क्वेश्चन में तकलीफ नहीं ना हुई सर आपको? नहीं, आपके सब बहुत अच्छे सवाल थे। उस सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। आपको सर परिवर्तन तक न्यूज में जुड़कर कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया। परिवर्तन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आए और उस लायक हमें समझा कि इंटरव्यू ले सके। आप उस लायक समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी आप प्रवीण कुमार सिंह जी के बारे में क्या सोचते हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कोई सवाल रह गया हो भाजपा के प्रति प्रवीण कुमार सिंह जी से, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी हमारे प्रवीण कुमार सिंह जो हैं कई प्रकार के सामाजिक कार्य भी किए हैं, जैसे सूर्य नारायण महायज्ञ करवाए हैं, उसके संबंध में अगर किसी प्रकार की त्रुटियां रह गई हो, यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटियां रह गई हो, प्रवीण कुमार सिंह से सवाल पूछने में किसी त्रुटियां रह गई हो, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।